हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट टैग्स की। तो हमारे पास कितने टाइप के लिस्ट टैग होते हैं, मैं जल्दी से यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ और ये मैं बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेता हूँ। HTML लिस्ट टैग। देखिए हमारे पास 3 टाइप के लिस्ट टैग होते हैं, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग, जो कि कहलाता है UL, ठीक है। UL का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब कि ऐसी लिस्ट जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, जिस लिस्ट के अंदर या तो बुलेट टैग्स आएंगे या फिर सर्कल आएगा या फिर स्क्वायर आएगा या फिर आप अपनी कोई स्पेसिफिक टाइप की आइकन भी इसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे मान लीजिए लिस्ट बनाता हूँ LI और टैब, ठीक है, लिस्ट 1, और मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, ठीक है। और इस पेज को मैं जल्दी से जाके खोल लेता हूँ। तो ये हमारी लिस्ट बन गई। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सर्कल बन के आ रहा है, डिस्क बन के आ रही है बेसिकली, ठीक है। सर्कल नहीं, सॉरी, डिस्क बन के आ रही है बेसिकली। तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो टाइप होता है वो डिस्क ही होता है, पर अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप इसको चेंज कर सकते हो, जैसे कि सर्कल में चेंज कर सकते हो। तो अगर आपने यहाँ पे टाइप, ये इसका एक एट्रीब्यूट है, टाइप इक्वल टू सर्कल दे दिया तो यहाँ पर ये सर्कल में चेंज हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर दे दिया, तो यहाँ पे स्क्वायर बन के आ जाएगा। इसके अलावा भी आप यहाँ पे अलग अलग टाइप के आइकन्स वगैरह दे सकते हो, पर वो आप CSS से दे पाओगे, और वो मैं आपको CSS जब मैं बताऊंगा तभी मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल इसमें सिंपल सिर्फ 3 टाइप के हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क होता है, अगर आप नहीं भी दोगे ये तो डिस्क तो लेता ही है, और जो 2 मैंने आपको बता ही दिया, सर्कल और स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारी जो दूसरे टाइप की लिस्ट होती है वो होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। उसके लिए जो टैग होता है वो होता है OL की फुल फॉर्म हो गई ऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर भी हम सेम ही लिस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो होएगा हमारा वो 1 2 3 आ रहा है। एक मिनट, मैं इसको यहाँ पे 1 2 3 हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मनोज और गौरव, हनीश और मुकुल, और यहाँ पे तनवीर, मैंने नाम दे लिया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 बाय डिफ़ॉल्ट लिख के आता है, क्योंकि इसको ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। अगर आप चाहते हो तो इसका जो टाइप है वो चेंज कर सकते हो। तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट टाइप हमारा 1 2 3 काउंटिंग लिख के आ रही है, आप इसको ABCD में चेंज कर सकते हो। तो ये देखिए इंटेलिजेंस दे ही रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने A लगा के सेव कर दिया है, तो यहाँ पर ABCD लिख के आएगा। आप इसको स्मॉल ABCD में भी कर सकते हो, तो स्मॉल ABCD आ गया। आप इसको रोमन उसमें भी लिख सकते हो, तो ये रोमन काउंटिंग में लिखा हुआ आ जाएगा, और रोमन काउंटिंग में भी स्मॉल वाली रोमन काउंटिंग होती है, तो ये उसमें आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास फिर एक और लिस्ट होती है जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो टैग आता है वो आता है DT। तो DT का क्या फुल फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन टर्म। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको HTML की डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पर HTML लिख सकते हैं। अब HTML के बारे में आप कुछ डेफिनेशन दोगे, तो उसके लिए हमारे पास जो होता है टैग वो होता है DD। तो DD का मतलब है डेफिनेशन, तो आप HTML के कुछ डेफिनेशन लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे HTML is used to create web pages, its full form is hypertext markup language, ठीक है। तो आप इस तरीके से डेफिनेशन दे सकते हो, और जब आप इसको देखोगे तो इस तरीके से बनी हुई आएगी। पहले यहाँ पे HTML आया और ये थोड़ा सा इंडेंट होके जो टेक्स्ट आ रहा है हमारी डेफिनेशन हो गई। इसी तरीके से हमारा किसी और चीज़ की भी डेफिनेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन लिस्ट CSS3 और DD, इट इज़ यूज्ड टू स्टाइल
वेब पेज। इसी तरीके से हमारी एक और लिख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट जावास्क्रिप्ट। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, फॉर एग्जांपल इट्स यूज्ड टू अप्लाई डायनेमिक इफेक्ट ऑन वेब पेज। तो अब आप देख सकते हो कि ये हमारा डिस्क्रिप्शन टर्म हो गई और ये उनकी डेफिनेशंस हो गई। तो ये हमारे पास 3 तरीके की लिस्ट थी जो मैंने आपको बता दिया, और इनके अंदर जो टाइप्स होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ और कमेंटेड कोड में डिस्क सर्कल स्क्वायर, ये इनके टाइप्स हैं, टाइप। और इसके जो टाइप्स हैं वैसे तो आपको इंटेलिजेंस आ ही जाएगी। इसका टाइप ए लगा सकते हो, ए लगा सकते हो, और आई लगा सकते हो, और आई लगा सकते हो, ठीक है। और इसमें किसी टाइप का कोई आता नहीं है। CSS के ज़रिए आप इसमें लास्ट वाली में लगा सकते हो, पर वो जब मैं CSS बताऊंगा तभी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज़।